आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे CPC 1908 अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में दीवानी प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें भाग 2 है निष्पादन। इसका खंड है साधारण। इस साधारण में देखते हैं क्या है। धारा 36 आदेशों को लागू होना। धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। अब अगले खंड में देखते हैं जो इसका शीर्षक है वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेगी। धारा 38 वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेगी। धारा 39 डिक्री का अंतरण। धारा 40 किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। धारा 41 निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। धारा 42 अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 43 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 44A वैतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। धारा 45 भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। धारा 46 आज्ञा पत्र। अब आगे शीर्षक है पर्सन जिनका अवधारण डिक्री या निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। धारा 47 पर्सन जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। आगे खंड में शीर्षक है निष्पादन के लिए समय सीमा। यह धारा 48 निश्चित अर्थात खत्म कर दी गई है। अब आगे जो खंड है अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि। धारा 49 अंतरिति। धारा 50 विधिक प्रतिनिधि। आगे खंड है निष्पादन प्रक्रिया। इसमें धारा 51 है निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 52 है विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। धारा 53 है पैतृक संपत्ति का दायित्व। धारा 54 है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। अब आगे खंड में है गिरफ्तारी और निरोध। धारा 55 गिरफ्तारी और निरोध। धारा 56 धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। धारा 57 जीवन निर्वाह भत्ता। धारा 58 निरोध और छोड़ा जाना। धारा 59 रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। आगे शीर्षक है कुर्की। अब इसमें है धारा 60 वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। धारा 61 कृषि उपज को भागत छूट। धारा 62 निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। धारा 63 कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। धारा 64 कुर्की के बाद संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना। आगे खंड है विक्रय। इसमें धारा 65 क्रेता का हक। धारा 66 निश्चित कर दी गई है। धारा 67 धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अब खंड है स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रत्यायोजन। भाई ये सारी धाराएं है निश्चित कर दी गई है, जैसे 68 69 70 71 72 ये सभी धाराएं निश्चित कर दी गई है। अब आगे है शीर्षक है खंड है ये इसका आस्तियों का विवरण। इसमें धारा 73 है निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। आगे खंड है निष्पादन का प्रतिरोध। धारा 74 है निष्पादन का प्रतिरोध। तो
आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन कीजिए।